हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजन विधि। चूँकि ये नवरात्रि चैत्र मास में पड़ते हैं, इसलिए इनको चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे। उसके बाद हम माता के लिए चौकी लगाएंगे या फिर आसन सजाएंगे। माता की चौकी आप जिस स्थान पर भी सजाएं, उसको आप गंगा जल का छींटा दे करके आप साफ स्वच्छ कर लें, पोंछा लगा लें। उसके बाद हम चौकी या फिर पाटा लेंगे, उस पर हम नया लाल कपड़ा बिछाएंगे। अब हम अपनी माता रानी को चौकी पर विराजित करेंगे। तो विराजित करने के लिए अगर आपके पास माता रानी की फोटो है तो आप फोटो ले लीजिए, मूर्ति है तो आप मूर्ति ले लीजिए। उनको हम अनाज का या फिर पुष्पों का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ में हम उनके गणपति जी को भी अनाज का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे। गणपति जी की अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपाड़ी रूप में गणपति जी को मान करके चौकी पर विराजित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना भी की जाती है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का कलश ले सकते हैं। कलश पर हम सबसे पहले कंठ पर मौली बांध लेंगे। उसके बाद हम कलश पर कुमकुम या फिर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आप बिना कलश की स्थापना किए यह पूजा करना चाहते हैं तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी सरल विधि से यह पूजा कर सकते हैं। लेकिन कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। और कलश की स्थापना करना नवरात्रि में बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में हम सबसे पहले गंगा जल डालते हैं और उसके बाद हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर देते हैं। अब हम कलश में डालेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का। इसके बाद कलश में हम डालेंगे माता रानी के लिए अक्षत, रोली, साथ में हम डालेंगे पुष्प। आप चाहें तो इसमें एक लौंग का जोड़ा और इलायची भी डाल सकते हैं, साथ में बतासा भी डाल सकते हैं, क्योंकि माता रानी को लौंग का जोड़ा और इलायची अति प्रिय है। इसके बाद कलश के कंठ पर आम के या फिर अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। तो पत्ते आप संख्या में 5, 7 या फिर 9 ले सकते हैं। इन पत्तों को हम कलश के कंठ पर सजा देंगे, साथ में अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र भी रखेंगे। अब जटा वाला नारियल लेंगे। यह नारियल पानी वाला होना चाहिए। उस पर लाल वस्त्र या लाल चुनरी लपेट लेंगे। लाल चुनरी या फिर वस्त्र नहीं है तो आप केवल मौली लपेट सकते हैं। इसके बाद नारियल जिधर से तोड़ा जाता है पेड़ से, वह नारियल का मुख होता है, और जिधर से नोक निकली होती है वह नारियल का मुख नहीं होता है। तो जब आप माता रानी के सामने बैठ करके पूजा करेंगे तो नारियल का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको कलश पर विराजित करेंगे। यदि आप कलश पर खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो नारियल का मुख आपको कलश पर ऊपर की ओर रखना चाहिए। इसके बाद हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले चौकी पर अनाज की ढेरी रखेंगे या फिर अनाज का अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद नारियल को हम चौकी पर अष्टदल कमल पर विराजित कर देंगे। कलश की स्थापना हो जाने के बाद फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में जवारे बोए जाते हैं। तो जवारे बोने के लिए आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या फिर आप जमीन पर भी जवारे बो सकते हैं। अगर आप नया पात्र लाते हैं तो इस पात्र को आप रात में पानी में भिगो कर रख दीजिए, ताकि जब हम जवारे बोएं तो यह पानी कम सोखे। इसके साथ ही हम इस पात्र को कुमकुम चंदन से टीक लेंगे। आप पात्र के अंदर कुमकुम से श्री लिख सकते हैं या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। जवारे बोने के लिए आप किसी भी पवित्र स्थान की मिट्टी का यूज कर सकते हैं। आप नदी, तालाब या फिर खेत की मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने घर के गमले की मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ की भी मिट्टी यूज करें वो बिल्कुल भी गंदी जगह की नहीं होनी चाहिए। और मिट्टी यूज करने से पहले उसको गंगा जल से छींटा जरूर दे देना चाहिए। साथ में उसको छान भी लेना चाहिए, ताकि अगर उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकल जाएं। इससे हमारे जवारे हरे भरे निकलेंगे। तो सबसे पहले पात्र में हम एक मिट्टी की लेयर बना लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर गेहूं या फिर जौ डालेंगे। फ्रेंड्स, जवारे गेहूं या फिर जौ दोनों से उगा सकते हैं, या फिर आप केवल गेहूं से भी उगा सकते हैं या केवल जौ से भी उगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप जो भी चीज यूज करें उसको आप एक रात पहले भिगो दें, ताकि जब हम सुबह जवारे बोएं माता रानी की स्थापना के दिन तो हमारे जवारे अच्छे से उगे बाद में और हरे भरे निकले, घने निकले। इस तरह से जौ की लेयर बनाने के बाद हम उसके ऊपर जल डाल देंगे। हाथों से हम जल डालेंगे, ज्यादा में जल नहीं डालना है। फ्रेंड्स, नवरात्रि में जवारे बोना और हरे भरे निकलना हमारी सुख, समृद्धि और श्रद्धा का प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो उसके लिए आप एक बड़ा दीपक ले लें, उसमें 1.25 हाथ की बाती डाल लें।
यह बाती आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो कि पूरे 9 दिनों तक चलती है। यह दीपक आप शुद्ध देसी घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। पूरे 9 दिनों तक आपका यह दीपक जलते रहना चाहिए, बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहिए। इसके साथ ही अगर आप बिना अखंड ज्योत जलाए या पूजा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम माता रानी की पूजा में दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, ऐसे भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आपको उसको अनाज का आसन जरूर देना चाहिए। इसके बाद हम पूजन करेंगे तो सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन हम कुमकुम अक्षत से करेंगे, उनको मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। गणपति जी का पूजन हो जाने के बाद हम माता रानी का पूजन करेंगे, तो माता रानी का पूजन भी हम कुमकुम से करेंगे, अक्षत से करेंगे, मौली अर्पित करेंगे, माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो माता रानी को अगर हो सके लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, साथ में आप उनको चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, मैंने पहले ही उनको पहना दिया, बाद में भी अर्पित कर सकते हैं। कलश का पूजन भी हम इसी तरीके से करेंगे। जो हमने जवारे बोए हैं तो जवारे वाले पात्र का भी हम पूजन कुमकुम अक्षत से कर देंगे। अखंड ज्योत जलाई है या फिर दीपक जलाया है तो उसका पूजन भी हम कुमकुम अक्षत से करेंगे, साथ में हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को धूप दिखाएंगे, गणपति जी को धूप दिखाएंगे और अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो अब माता रानी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स माता रानी को पान के बीड़े का भी भोग लगाया जाता है, तो पान के पत्ते पर आप बतासा, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची रख करके उनको भोग लगाइए। ध्यान रखें नवरात्रि की पूजा में आप जो भी लौंग के जोड़े का यूज करें, लौंग आपकी फूल वाली ही होनी चाहिए, बिना फूल की लौंग का यूज पूजा में नहीं किया जाता है। इसके बाद हम फलों का भोग लगाएंगे, तो किसी भी ऋतु फल का आप भोग लगा सकते हैं या फिर आप 5 प्रकार के फलों का भी भोग लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना नवरात्रि की पूजा में बेहद ही शुभ माना जाता है। चाहे तो आप पहले ही दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर दें, चाहे तो आप अंतिम दिन यानी कि अष्टमी या फिर नवमी के दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के नवरात्रि व्रत कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है तो आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके अलावा आप नवरात्रि की पूजा में दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, साथ में आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 9 देवी की कहानियां भी सुन सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा में प्रतिदिन जरूर पढ़नी चाहिए। पाठ हो जाने के बाद नवरात्रि के 9 दिनों में हमें प्रतिदिन घर पर छोटा सा होम जरूर करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते हैं तो आप अंतिम दिन यानी अष्टमी या फिर नवमी के दिन आपको एक बड़ा हवन जरूर करना चाहिए। यह हवन आप उपले पर या फिर आम की लकड़ियों पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 आहुति शुद्ध देसी घी से डाली जाती हैं, जो कि गणेश जी के नाम की होती हैं। उसके बाद हम माता दुर्गा के नाम की आहुति देते हैं। तो माता दुर्गा के नाम से प्रत्येक सदस्य को एक लौंग का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। लौंग का जोड़ा फूल वाला होना चाहिए। इलायची अर्पित की जाती है, बतासा अर्पित किया जाता है हवन में। अगर आपने माता रानी को पान के बीड़े का भोग लगाया है तो आप पान का बीड़ा माता को भोग लगाने के बाद आप हवन में भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हवन में अर्पित करने से माता रानी या फिर कोई भी देवी देवता सीधे भोग ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम धूप सामग्री से आहुति देते हैं। तो प्रत्येक सदस्य को अपने नाम से धूप सामग्री से आहुति देनी चाहिए। वैसे तो सभी को मिलकर के हवन करना चाहिए, लेकिन डेली की पूजा में अगर आपके फैमिली मेंबर आपके साथ में नहीं है तो आप उनके नाम से भी आहुति आप खुद दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जो भी देवी देवता पूजते हैं डेली की पूजा में, उनके नाम से भी आपको आहुति हवन में जरूर देनी चाहिए। साथ में आपको अपने कुल के देवी देवता के नाम से और नवग्रहों के नाम से भी आहुति देनी चाहिए, तभी हवन पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम हवन कर लेंगे। इस तरह से हवन हो जाने के बाद हम हवन के चारों ओर 2 बार जल घुमा देंगे और चढ़ स्पर्श कर लेंगे। हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। फ्रेंड्स आप माता रानी का पाठ या फिर हवन आप शाम की पूजा में भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है दिन में आप तब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह की पूजा में कर रहे हैं तो आप आरती करने से पहले आप हवन जरूर कर लें। तो इस प्रकार से हवन हो जाने के बाद अब हम आरती कर देंगे। तो मैं कपूर आरती कर रही हूँ, आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी की आरती की जाती है, उसके बाद हम माता रानी की आरती कर देंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी देवी देवताओं को आरती प्रदान कर देंगे। अपने घर के मंदिर में भी हम आरती प्रदान कर देंगे। उसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे और स्वयं भी हम आरती ग्रहण करेंगे। अब हम गणपति जी के चरण स्पर्श करेंगे, माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे किसी कारणवश कोई भी अगर भूल चूक हो गई हो उसकी हम क्षमा याचना कर लेंगे और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे।
अब हम माता रानी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित करने से अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति होती है। अब फ्रेंड्स, कलश हमारे पूरे 9 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। जवारे को हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, यहीं रखे रहने देंगे। अखंड ज्योत अगर आपने प्रज्वलित की है पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सुहाग सामग्री हम माता रानी के पास ही रखी रहने देंगे पूरे 9 दिनों तक। दक्षिणा भी हम माता रानी के पास में रखेंगे। आपने जो भी भोग लगाया है आप उसको अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। भोग आप डेली चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको जवारों का भी ध्यान रखना है। आपको प्रतिदिन जल का छींटा जरूर देना है, ज्यादा जल हमें नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में। जय माता दी।